सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10th के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज इस हम ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में हम सभी विद्यार्थी संस्कृत विषय में अगले लेसन पाठ 6 षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है, जिसका नाम है का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको 5 लेसन करवा चुके हैं, उनका होमवर्क भी दिया जा चुका है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप शायद सभी ने होमवर्क समय पे पूरा कर लिया है और आपने उनको याद भी कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप सभी अपना पिछला बकाया होमवर्क पूरा करके ही आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको आगे का होमवर्क रूटीन में जारी रखेंगे। ध्यान रखिए, बोर्ड क्लास है, आपको सीरियसली इन क्लासों को पढ़ना है। ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत ही गहनता से अध्ययन करवाया जा रहा है क्लास की तरह ही, इसलिए आप रुचिकर तरीके से इनका अध्ययन करें और इनको मनन करते चलिए। यानी आपको ये नहीं देखना है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ये मानिए कि आप स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। समझ गए? इसके बाद देखो, आज हम इससे पहले इस पाठ के जो है कठिन शब्दार्थ मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, फिर पाठ का भाव समझाया जाएगा। तो सबसे ऊपर पहले कठिन शब्दार्थ लिखिए। ये गद्य के रूप में है। महाराणा प्रताप का नाम तो आप सभी ने सुना है, जो मेवाड़ के एक प्रतापी शासक हुए थे, उसके जीवन के बारे में लिखा गया है, जो भी आपको सार में समझाएंगे। इससे पहले आप शब्दार्थ देख लो। उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग परंपरायः। उत्सर्ग परंपराया का मतलब होता है त्याग की परंपरा की। उत्सर्ग यानी त्याग, त्याग की परंपरा का। ठीक है, उत्सर्ग यानी त्याग, परंपरा यानी रीति बोलते हैं इसको, रिवाज, त्याग की परंपरा का। उद्भव भूमि, उद्भव भूमि, उद्भव भूमि का मतलब होता है भूमिम, भूमिम है उद्भव भूमिम। उद्भव भूमिम का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। उद्भव यानी उत्पत्ति, स्थान उत्पत्ति स्थान। ठीक है। सूराणाम, सूराणाम, सूर कहते हैं वीरों को, अर्थात वीरों के। सूराणाम यानी वीरों के। ठीक है। इसके बाद है यूनाम, यूनाम यानी देखो युवकों के। यूनाम यानी युवकों के। यूनाम युवक शब्द से है, युवकों के। यूनाम यानी युवकों के। आत्महुत्याम, आत्महत्या, आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब होता है बलिदान से। आत्महत्या का मतलब बलिदान से। बलिदान से। जगती, ये जगत शब्द में जगती जो शब्द है सप्तमी का एक वचन है। संसार में, संसार में, जगती यानी संसार में कुशल सेनानी,
कुशल सेनानी। कुशल सेनानी का मतलब होता है निपुण सेना नायक। कुशल सेनापति यानी निपुण योद्धा। कुशल यानी निपुण, सेनापति सेना का नायक, निपुण सेनापति। विमुखः, विमुखा शब्द का मतलब होता है विमुख हुए, मुड़ जाना। विमुखः, विमुखा शब्द का मतलब होता है परांग मुख व्यक्ता यानी विपरीत हुए। विपरीत हुए या विमुख, विपरीत हुए या विमुख। सहायम, सहायम का मतलब होता है सहायता को, द्वितीय का एक वचन। सहायता को, सहायता को। विधाय, विधाय, इसमें वी उपसर्ग धा धातु है और कर्तवा के समानार्थक है करके, अर्थ में आता है करके। विधा यानी करके। आक्रांता भी, आक्रांता भी, आक्रांता भी शब्द का मतलब होता है आक्रमणकारियों के द्वारा। आक्रमणकारियों द्वारा। आक्रांता भी का मतलब आक्रमणकारियों द्वारा। अधिग्रहितानि, अधिग्रहितानि यानी ग्रहण कर लिए गए। अधिग्रहित यानी अधिग्रहित कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। अधिग्रहित कर लिए गए। आरेभे, आरेभे का मतलब होता है आरंभ करके। आरेभे यानी आरंभ करके यानी आरंभ द्वारा। आरंभ द्वारा यानी प्रारंभ द्वारा। भिल्ल जनानाम, भिल्ल जनानाम का मतलब होता है भील नागरिकों को, अर्थात भीलों को। भीलों को, भिल जनानाम यानी भीलों को। आकारित्वान, आकारित्वान, आकारित्वान यानी बुलाई। आकारित्वान यानी बुलाई। हस्तच्युतान, इधर लिख देता हूं मैं, हस्तच्युतान। हस्तच्युतान का मतलब होता है हाथ से निकले हुए, अपने नियंत्रण से अलग हुए। अपने नियंत्रण से अलग हुए।
हस्तच्युतान यानी हस्त यानी हाथ से, च्युतान यानी अलग हुए, अपने नियंत्रण से अलग हुए, जिन पे अपना नियंत्रण हो और वो हाथ से निकल जाए, उनको बोले हस्तच्युतान। अतिशती, अतिशती, अतिशती का मतलब होता है बहुत अत्यधिक हानि। अत्यधिक हानि, अतिशती अत्यधिक हानि। विघटिता, विघटिता, विघटिता का मतलब होता है बिखर गई, बिखर गई, विघटित हो जाना, खंडित हो जाना, बिखर जाना। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अगला है अरण्य गुहा प्रदेशेषु। अरण्य गुहा प्रदेशेषु का मतलब होता है वन क्षेत्र, गुफा एवं वन क्षेत्रों में। वन क्षेत्र के गुफा प्रदेशों में, वन क्षेत्र के गुफा प्रदेशों में उषित्वा निवास करके, उषित्वा का मतलब होता है निवास करके, रह करके, निवास करके। उपाक्रमत, उपाक्रमत, उपाक्रमत का मतलब किया, किया। भूतकाल में जैसे अकरोत यानी किया होता है, ऐसे उपाक्रमत यानी किया। बहुविध साध्यम, बहुविध साध्यम, बहुत धन से, बहु यानी बहुत, वित्त यानी धन से, साधन सिद्ध होने वाला, बहुत धन से सिद्ध होने वाला, बहुत धन से सिद्ध होने वाला कार्य जो भी होता है, बहुत धन से सिद्ध होने वाला कार्य। परितप्य मानस्य, परितप्य मानस्य, परितप्य मानस्य का मतलब संतापित किया, संतापित का, संतापित का। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब होता है सेठ, श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है सेठ या व्यापारी को बोलते हैं, व्यापारी भी कह सकते हैं इसको, सेठ या व्यापारी। भावितवान, भावितवान, भावितवान का मतलब विचार किया। भावितवान यानी विचार किया। प्रभविष्यति, प्रभविष्यति का मतलब होता है समर्थ होगे,
समर्थ होगे धनुष प्रत्यंचा घातेन धनुष प्रत्यंचा घातेन यानी धनुष की प्रत्यंचा की चोट से, धनुष की प्रत्यंचा की चोट से। और दिवंगत, दिवंगत क्या मतलब होता है? स्वर्ग सिधार जाना। दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी हो गए। ये देखो, ये इसके शब्दार्थ हैं किसके? पार्ट 6 महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जो लिखा गया है। तो अभी सभी विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे और एक एक शब्दार्थ को मैं उच्चारित करके उसका अर्थ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इनको आपको कॉपी में भी करना है और याद भी करना है। देखो, उत्सर्ग परंपराया का मतलब होता है त्याग की परंपरा का। उत्सर्ग परंपरा क्या होता है? त्याग की परंपरा का। उद्भव भूमि का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। उद्भव भूमि उत्पत्ति स्थान को, उत्पत्ति स्थान को। सूराणाम वीरों के, यूनाम यानी युवकों के, आत्महत्या बलिदान से जगती संसार में कुशल सेनानी निपुण सेनापति को बोलते हैं। विमुखा विपरीत हुए, विमुख दूर हो जाना। सहायम सहायता को, निधाय विधाय करके अर्थ में आता है कर्तव्य के समानार्थक। आक्रांति भी आक्रमण कार्यों द्वारा, तृतीय बहुवचन है आक्रांता भी आक्रमण कार्यों द्वारा। अधिग्रहितानि अधिग्रहित कर लिए गए। आरेभे आरंभ द्वारा। भील जनानाम भीलों को यानी भील नागरिकों को, भील जनों को। आकारितवान बुलाई। प्रभविष्यति समर्थ हो गए। दिवंगत स्वर्गवासी हो गए। हस्तच्युतान अपने नियंत्रण से अलग हुए। अतिसति अत्यधिक हानि। विघटिता बिखर गई। अरण्य गुहा प्रदेशेषु वन क्षेत्र के गुफा प्रदेशों में उषित्वा निवास करके उपाक्रमण किया। अकरोध के समानार्थक है। बहुवित साध्यम बहुधन से सिद्ध होने वाला कार्य। परितप्य मानस से संतापित का श्रेष्ठ यानी सेठ या व्यापारी को बोलते हैं। भावितवान विचार किया। धनुष प्रत्यंचा घातेन धनुष की प्रत्यंचा की चोट से। धनुष की प्रत्यंचा डोरी होती है ना, उसकी चोट से। तो ये शब्दार्थ हैं, ये आपको याद भी करने हैं और कॉपी में भी हल करने हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से दोबारा से समझा रहा हूँ, करो उच्चारित। देखो, उत्सर्ग परंपरा का मतलब होता है त्याग की परंपरा का। उद्भव भूमि का उत्पत्ति स्थान को कहते हैं। सूरानाम वीरों के, यूनाम युवकों के। आत्महत्या बलिदान से जगती संसार में कुशल सेनानी का निपुण सेनापति, कुशल सेना नायक। विमुखा विपरीत हुए, विमुख हुए। सहायम सहायता को, विधाय करके। आक्रांताभि आक्रमणकारियों द्वारा। अधिग्रहितान यानी अधिग्रहित कर लिए गए। आरेभ यानी आरंभ द्वारा। भील जनानाम यानी भीलों को। आकारितवान यानी बुलाई। प्रभविष्यति यानी समर्थ हो गए। और दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो गए, मर जाना, मृत्यु जाना। हस्तच्युतान यानी अपने नियंत्रण से अलग हुए। अतिशत यानी अत्यधिक हानि। विघटिता यानी बिखर गई। अरण्य गुहा प्रदेश वन क्षेत्र के गुफा प्रदेशों में। उषित्वा यानी निवास करके, निवासित्वा का समानार्थक है। आक्रमत यानी आक्रमण किया। बहुविध साध्य बहुधन से सिद्ध होने वाला कार्य। परितप्य मानस से संतापित का श्रेष्ठी सेठ व्यापारी। भावित्वान यानी विचार किया। और धनुष प्रत्यंचा घात यानी धनुष की प्रत्यंचा की चोट से। समझ गए प्यारे बच्चों? ये शब्दार्थ आपको याद भी करने हैं और
कॉपी में भी हल करने, जब भी पाठ का भाव समझ में आएगा। अब देखिए इस पाठ का सार मैं आपको समझा रहा हूँ कि उत्याग की और उत्सर्ग की उद्भव उत्पत्ति से वीरों के उत्पत्ति स्थान और वीरों के त्याग की परंपरा की जो मेवाड़ की जो भूमि है उसको तो आप सभी लोग जानते हैं। जितने वीर और सेना नायक मेवाड़ की भूमि ने पैदा किए उतने किसी प्रदेश की भूमि में नहीं पैदा किए हैं। और वहाँ के जो वीर राजा है बहुत ही शिरोमणि राजा हुए हैं। उनमें एक महाराणा प्रताप भी एक बहुत ही वीर राजा था जिसका बलिदान आज भी अमिट है, अर्थात जिन्होंने छाप छोड़ी वो आज भी है, जिसने कभी मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ऐसा ही एक मुगल सेना ने अकबर था जिसके महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत कभी भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। पूरे राजपूताना प्रदेश में एक मेवाड़ प्रदेश ही एक ऐसा है और वहाँ का एक महाराणा प्रताप एक राजा ऐसा है जिसने मुगलों के अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। जीवित जी चाहे जंगलों में रहे, घास की रोटियाँ खाई हैं, पत्थर की शिलाओं पे सोए, जंगलों में भटके हैं, कांटों पे चले, लेकिन अधीनता कभी उसने स्वीकार नहीं की। तो ऐसे ही महाराणा प्रताप का यहाँ उत्सर्ग और त्याग सभी को याद है। तो महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध में हार गए एक बार तो जंगलों में जाकर छिप गए, लेकिन अकबर के अधीन नहीं हुए और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने घास की रोटी खाई, पत्थर की शिलाओं पर सोए, नंगे पैर घूमे हैं। अब वहाँ जब बेसहारा हो गए तो अन्न भी नहीं था। उस समय मेवाड़ को जीतने के लिए वापस सेना की जरूरत थी, सेना भी टूट गई थी, विघटित हो गई। यानी जब राज्य चला गया तो उसके सेना नायक सेनापति सब विघटित हो गए। अब धन के अभाव में सेना कैसे इकट्ठी की जाए, तो महाराज को चिंता सताने लगी कि अब मेरी ये जो भूमि है इसको मैं कैसे प्राप्त करूं, तो मेरे प्रदेश की भूमि है इसको मैं कैसे वापस जीतूं मेरी मातृभूमि को। ऐसे सोचते सोचते कई दिन व्यतीत हो गए। उसके जो विश्वास पात्र सेना नायक सेनापति जी थे उसके साथ थे, उन्होंने महाराज को समझाया। तभी महाराज जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं मेरी मातृभूमि का ऐसा अपमान अब सहन नहीं कर सकता हूँ, यानी मेरे से जो मातृभूमि का अपमान है वो सहन नहीं किया जा सकता है। तब महाराज जोर से चिल्ला रहे थे तो दूर से एक आवाज़ आती कि ठहरो महाराज ठहरो। और उस आवाज़ को सुनकर महाराणा प्रताप भी सुना रहते, कहते कि महाराज इधर से कोई आवाज़ आ रही है। तो ऊंचे वृक्ष पर चढ़ के सेनापति देखता है कि मेवाड़ प्रदेश का एक सेठ जिसका नाम भामाशाह है वो सिर पे गठरी बांध कर आ रहा है कि महाराज कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है व्यक्ति। वो महाराज के पास आता है और महाराज के चरणों में गिर जाता है कि महाराज ये मेरा धन है और इससे आप सेना संगठित करिए और वापस अपनी मातृभूमि को जीतिए, विजय प्राप्त करिए और अपने मान और सम्मान और आत्मरक्षा की रक्षा कीजिए। तो महाराणा प्रताप बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और उनका उत्साह बढ़ जाता है। सभी नागरिक जो हैं वो सेनापति जो हैं उनकी बात को सुनकर के भीलों की नगरी की ओर प्रवेश करते हैं और वहाँ प्रवेश करते ही भीलों को स्वतंत्रता के लिए अपनी मातृभूमि के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब भीलों की नगरी में वो जाते हैं महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का वहाँ भव्य स्वागत होता है। सभी नागरिक महाराणा प्रताप की जय जयकार करते हैं कि हाँ महाराज हमें अपनी मातृभूमि को विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो सभी महाराज का समर्थन करते हैं। धीरे धीरे वो उस धन से सेना का संगठन करते हैं और महाराणा प्रताप को जो भामाशाह ने धन दिया उससे 25,000 सैनिकों का 20 वर्ष तक वेतन, वस्त्र, कपड़ा, रोटी आदि का व्यय वहन किया जा सके, इतना धन उसने भामाशाह ने महाराणा को दान में दिया। और जिससे महाराणा ने एक सेना संगठित की और वापस मेवाड़ प्रदेश पर चढ़ाई करके और अपने मेवाड़ प्रदेश को मुगलों से अधीन छुड़वाया, स्वतंत्र करवाया। और अंत में महाराणा प्रताप को असावधानी से अंत में जब वो धनुष पर प्रत्यंचा यानी डोरी को चढ़ा रहे थे, प्रत्यंचा को आघात से चढ़ाते समय वो चोट लगने से महाराणा प्रताप का पैर अस्वस्थ हो गया, यानी पैर में कुछ चोट आ गई जिससे महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। और अंत में उन्होंने 1507 ईस्वी में प्रताप दिवंगत हो गए। चावण नामक स्थान पर वो दिवंगत हो गए और स्वर्ग सिधार गए। लेकिन आज जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम महाराणा प्रताप को हम किताबों में हैं, ग्रंथों में एक वीर राजा के, अमर राजा के रूप में, एक कुशल सेना नायक के रूप में हम याद करते हैं।
तो आज देखिए मेवाड़ इसीलिए जाना जाता है, मेवाड़ प्रदेश वीरों की और प्रसूताओं की जन्मभूमि है, जो वीर प्रदेश के लोगों को जन्म देती है, इसलिए मेवाड़ को उत्सर्ग और त्याग की परंपरा की भूमि कहा जाता है। समझ गए? ये इस पाठ का सार है और अपन अभी पाठ पढ़ेंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है, किस तो इसमें मूल रूप से महाराणा प्रताप का ही वर्णन है। वैसे तो मेवाड़ में बहुत सारे राजा हुए, बप्पा रावल, राणा सांगा, कुंभा, उदय सिंह, अमर सिंह मेवाड़ का, इसका महाराणा प्रताप का पुत्र था लास्ट में, और महाराणा प्रताप जिनमें सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप को माना जाता है। समझ गए? तो ये इस पाठ का एक तरह से सार है। तो ये शब्दार्थ और ये सार आपको समझाया जा चुका। शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने और याद भी करने। अब आज आपको होमवर्क में देखो ये शब्दार्थ कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं, और ये जो सार समझा इसका, ये सार आपको मनन करना है और एक बार इसकी आपको संस्कृत में रीडिंग यानी वाचन करना है। खुद पढ़ के आओगे, अगले लेक्चर में हम इसका हिंदी अर्थ आपको समझाएंगे। समझ गए? अभ्यास ऐसा करें कि आप जिस शब्द को भी पढ़े वो शुद्धता से पढ़े, अशुद्ध नहीं पढ़े। कोशिश ये रहे कि शुद्ध ही उच्चारण उसका हो, क्योंकि अशुद्ध बोलते हैं तो अशुद्ध ही उसका हिंदी अर्थ आता है। तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। शुद्धता से आप इस पूरे लेसन का एक बार अध्ययन करके आओगे, वाचन करके आओगे संस्कृत में, अर्थ हम यहाँ समझाएंगे आपको, तो ध्यान से आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो अब आज का होमवर्क है कि आप ये शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी जो आपने बनाई है ना, उसमें पाठ का नाम डालोगे और इन शब्दार्थ को लिखने के बाद याद करोगे और संस्कृत वाचन का अभ्यास करोगे बोलने का। ठीक है? तो अपना होमवर्क नोट करिए। पाठ 6 के शब्दार्थ लिखो व याद करो तथा पाठ 6 का वाचन भी करो। यानी इसको आपको संस्कृत में शुद्ध बोलने का अभ्यास करना है, हिंदी अर्थ नहीं करना है कि हम इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। वैसे 10th क्लास में आगे सभी बच्चे शुद्धता से ही पढ़ने का अभ्यास करेंगे, अशुद्ध अब बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।